ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इस वक्त में बात करेंगे ट्रंप ने की भारत के चुनावी मॉडल की सराहना। आखिर क्या सराहना की और किस तरह इसको देखा समझना चाहिए। अमेरिका में चुनाव प्रणाली को आमूल-चूल परिवर्तन के लिए कार्यकारी आदेश जारी किया गया है। इस कवायद में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय चुनाव प्रणाली की जमकर यही नहीं, ट्रंप ने भारत की तरह अपने यहां चुनावी प्रणाली बनाने की कवायद की है और इसके लिए एक आदेश भी दिया है। ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा है कि चुनाव सुरक्षा प्रणाली में हम भारत जैसे देशों से पीछे हैं। ट्रंप ने संबंधित मसले पर अपने कार्यकारी आदेश में भारत और ब्राजील का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि दोनों देश मतदाता पहचान को बायोमेट्रिक डेटाबेस से जोड़ रहे हैं, जबकि अमेरिका नागरिकता के लिए सत्यापन पर निर्भर है। ट्रंप के कार्यकारी आदेश में कहा गया है कि स्वशासन की अग्रणी व्यवस्था के बावजूद अमेरिका अभी तक दोनों देशों द्वारा उपयोग किए जाने वाले बुनियादी और आवश्यक चुनावी सुरक्षा को लागू करने में विफल रहा है। गौरतलब है कि चुनाव आयोग ने भी, भारतीय चुनाव आयोग की बात हो रही है, उन्होंने 18 मार्च को कहा था कि देश में मतदाता पहचान पत्र को आधार से जोड़ने का काम किया जाएगा। इससे फर्जी मतदाताओं की पहचान हो सकेगी और फर्जी मतदान पर नकेल कसी जा सकेगी। इस तरह के अभ्यास के लिए उसके विशेषज्ञों और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI के बीच तकनीकी परामर्श शुरू होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से भारतीय चुनाव प्रणाली की सराहना के बाद सवाल उठता है कि दुनिया की आधुनिकतम तकनीक और प्रणाली को जानने अपनाने वाले विकसित देश भी हमारे चुनावी सुधारों के महत्व को पहचानते हैं। तो विकसित देश भी हमारे चुनावी सुधारों के महत्व को पहचानते हैं, उन्हें मान्यता देते हैं, लेकिन हमारे देश के में इंडी गठबंधन के कुछ दल और विपक्ष का एक बड़ा वर्ग चुनावों में मुंह की खाने पर भारतीय चुनाव प्रणाली को कोसने और उस पर सवाल उठाने से बाज नहीं आता। विभिन्न देशों में डेमोग्राफी पर अतिक्रमण और चुनावी कदाचार दुनिया भर में एक बड़ी चुनौती बनकर उभरा है, लेकिन भारत ने दिखाया है कि वो हमेशा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने में दुनिया में सबसे आगे रहा है। अफसोस है कि हार न स्वीकार करने की जिद में हमारे ही देश के कुछ दल और नेता इस सच को झुठलाने में लगे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारतीय चुनाव प्रणाली की तारीफ करने को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने क्या कुछ कहा। But the interesting thing in America is that when you go to vote, you just self-declare your citizenship. In India, we have a list, we have ID cards, we have a whole system whereby we verify that the person voting is actually a citizen. It's been going on since 1952. So for us, we have established a system that works, and certainly there is a lot of respect around the world for the fact that we've been conducting democratic elections for a long time in very difficult circumstances. And I would say that for the American president to acknowledge India by example as a country that got this right, and his country, he says, has not got it right, I think that's something we should all be very happy about. तो शशि थरूर ने प्रसन्नता जाहिर की। उन्होंने कहा कि ये जिस तरह से हिंदुस्तान को क्रेडिट दिया गया है, इस पर सब पर हम सबको खुशी जाहिर करनी चाहिए। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का कहना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति भारत की चुनाव प्रणाली की तारीफ कर रहे हैं, जबकि हमारे देश के कुछ लोग और कुछ नेता, बल्कि उन्होंने शब्द जो इस्तेमाल किया वो कहा कि नवाब भारत की संस्थाओं को बदनाम कर रहे हैं। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। हम देखते हैं कि अब हाल ही में अमेरिका ने जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकाला है उसमें भूरी भूरी प्रशंसा करते करते कि कैसे भारत के जो वोटर आइडेंटिफिकेशन मेजर्स है उसको फॉलो करना चाहिए अमेरिका ने। कभी हमारे लोकसभा चुनाव की प्रशंसा होती है दुनिया में, कभी जम्मू कश्मीर के चुनाव की प्रशंसा, इलेक्शन कमीशन कितना अच्छा काम कर रहा है उसके ऊपर लगातार पूरी दुनिया से सकारात्मक स्वर निकलते हैं, परंतु कुछ हमारे नकारात्मक सिनिक्स जो कंपल्सिव सिनिक्स है और नेगेटिविटी के नवाब है, वो भारत के ही संस्थाओं को हमेशा कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं, और वो भी विदेशी धरती पर जाकर। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन जुड़े हुए हैं। अखिलेश, कैसे देखते हैं सबसे पहले तो जो ट्रंप का बयान है और ट्रंप ने जिस तरह से मुक्त कंठ प्रशंसा की है, और उसके बाद भारतीय परिप्रेक्ष्य पे आएंगे, लेकिन कैसे इसको देखते हैं एक्नॉलेज करना?
देखिए, निश्चित तौर पे जो पूरी चुनावी प्रक्रिया होती है वो सभी पार्टियों की सहमति से चलती है। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब पिछली बार वो चुनाव हार गए थे जो बाइडेन के हाथों, तो उन्होंने काफ़ी पूरे इलेक्टोरल सिस्टम पे सवाल उठाया था। और इसी बार जब दूसरी बार जब वो राष्ट्रपति बन के आए हैं तो निश्चित तौर पे वो कोशिश ये कर रहे हैं कि जिन कारणों से उन्हें संदेह हुआ था उस पूरे अमेरिकी चुनाव प्रणाली पे, उन कारणों को दूर किया जाए। और इसीलिए उन्होंने चुनाव प्रणाली में परिवर्तन की बात की है। जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, देखिए कि जो भारत में या ब्राज़ील में, ये भारत को सब दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत। अमेरिका को माना जाता है कि दुनिया का सबसे पुराना आधुनिक लोकतंत्र है। तो इस दोनों के बीच में एक दूसरे से सीखने की प्रक्रिया चल रही है। मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप भारत के प्रक्रियाओं से सीख रहे हैं। ब्राज़ील भी कह सकते हैं कि ग्लोबल साउथ का ही देश है, उसको भी चुनाव प्रणाली है, उससे भी डोनाल्ड ट्रंप सीखने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका में प्रॉब्लम यह है कि अमेरिका में कई बार जो है फेडरल लॉ सारे स्टेट्स पे लागू नहीं होते। सारे स्टेट्स अपने अपने हिसाब से चुनाव के नियम चलाते हैं, जबकि भारत में एकल प्रणाली है। चुनाव का जो भी नियम है वो पूरे सारे प्रदेश में लागू होता है। इसलिए भारत में इलिटरेट से लेके जो पढ़े लिखे लोग हैं सभी लोग चुनाव में जाते हैं। बड़ी संख्या इलिटरेट की भी होती है। इसलिए ऐसा एक चुनाव प्रणाली भारत में बनाया गया है जिसमें कि सभी लोगों को सहूलियत हो। इसीलिए चुनाव में पहले पर्चियां देने की व्यवस्था थी, उसके बाद फिर वोटर आइडेंटिटी कार्ड आया, उसके बाद फिर आपको 6-7 तरीके के आइडेंटिफिकेशन कार्ड हैं जो कि चुनाव में आप बूथ पे लेके जा सकते हैं। तो इसलिए भारत की प्रणाली, चुनाव प्रणाली लगातार पुख्ता होती जा रही। ईवीएम भी आया तो ईवीएम को भी और पुख्ता करने की कोशिश कर रही है जहां जहां सवाल उठ रहे हैं। अब अमेरिका में भी इन सवालों का उठना लाजमी हो गया है जब खुद सत्ताधारी दल रिपब्लिकन पार्टी ही सवाल उठा रही है। तो डोनाल्ड ट्रंप के इस प्रयास से निश्चित तौर पर वहां की जो विपक्षी पार्टियां हैं, डेमोक्रेटिक है जो पार्टी है, उसके अंदर से कुछ सवाल उठने खड़े शुरू हो गए हैं कि जिस तरह की परंपरा अमेरिका के चुनाव में रही उस परंपरा को तोड़ने की प्रयास कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन सवाल यह है कि अब चुनाव प्रणाली कोई भी इतनी पुख्ता जरूर होनी चाहिए कि जिसमें यह पता चले कि जो हमारा सिटीजन है, जो एलिजिबल वोटर है, वही चुनाव में भाग ले रहा है। अमेरिका में अभी माना जाता है कि तकरीबन 2.25 करोड़ के लोग, करीब लोग ऐसे हैं जो कि वोट देने जाते हैं लेकिन उनके पास सिटीजनशिप का कोई प्रमाण नहीं है। तो अमेरिका में इस तरह के पूरे चीज को बदलने की जरूरत है कि हर आदमी को कोई ऐसा आइडेंटिफिकेशन मार्क दिया जाए, पासपोर्ट दिया जाए या कोई और सिटीजनशिप कार्ड बनाए जिसके चलते जिससे लेकर वो पोलिंग बूथ पे जा सके। और इसलिए डोनाल्ड ट्रंप के इस प्रयास को भारत में भी माना जा रहा है कि वो सही दिशा में बढ़ाया गया सही कदम है। और निश्चित तौर पर शशि थरूर ने जो कहा, तो ये निश्चित तौर पर एक सवाल जो अमेरिका में था, शशि थरूर को काफी अनुभव है अमेरिका के पूरे समाज का, अमेरिका के पूरे वोटिंग तंत्र का, अमेरिका की सत्ता का, लोकतंत्र का। तो शशि थरूर ने जो कहा है उसके मतलब है कि अमेरिका सीखने की कोशिश कर रहा है भारत से और ग्लोबल साउथ के अन्य देशों से। जी, इससे एक सवाल भी उठता है कि दुनिया भारत से सीखने की कोशिश कर रही है जब ये हो रहा है कि भाई यहाँ पर आधार से जोड़ा जाएगा, बायोमेट्रिक सिस्टम से कहीं ना कहीं सारे वोटर्स जुड़ सकेंगे। और जब इस एक तरह की पहल हो रही है, दुनिया सीख रही है भारत से, हमारे ही देश में तमाम ऐसे नेता हैं जो इस पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। अब आपको लगता है कि ऐसे लोगों के मुंह बंद हो सकेंगे? निश्चित तौर पे जो लोकतंत्र की यही खासियत होती है कि वो एक दूसरे से सीखते हैं। जब डोनाल्ड ट्रंप इस बात को कह रहे हैं जबकि दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है, तो भारत में भी जो सवाल उठाने वाले लोग हैं वो भी पुनर्विचार करने के लिए निश्चित तौर पे बाध्य होंगे। क्योंकि जो एक इवॉल्व हो रही है भारत की चुनाव प्रणाली, ईवीएम जो है, ईवीएम एक बड़े सशक्त चुनाव की प्रणाली के सिस्टम के रूप में इवॉल्व हुआ है। इतनी बड़ी संख्या में वोटरों को गिनने की 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन लग जाते थे, उसको एक दिन में जब खत्म करना है तो उसमें निश्चित तौर पे जब सुझाव आए हैं विपक्ष की तरफ से, चुनाव आयोग भी उसमें मजबूती से काम करने की कोशिश करता रहा है। और जब इस तरह के सवाल उठते हैं, इस तरह के जवाब आते हैं, तो हर देश में एक पुनर्विचार की प्रक्रिया होती है। और जो सत्ताधारी दल है वो भी पुनर्विचार करती है, जो विपक्षी दल है वो भी पुनर्विचार करती है, वो भी अपने स्टैंड के बारे में सोचती है। क्योंकि सबका एक ही लक्ष्य है, वह लक्ष्य है कि भारत की चुनाव प्रणाली को इतना दुरुस्त बनाया जाए ताकि गलत लोग वोट देने न जाए, ताकि जो अवैध प्रवासी हैं, भारत में भी अवैध प्रवासियों की संख्या बहुत बड़ी है, तो वो वोटिंग न दें। तो इन सारी चीजों को बनाने के लिए प्रयास हो रहा है, लगातार संवाद भी हो रहा है। अब उसमें देखिए चुनावी प्रक्रिया में जो है, चुनावी राजनीति में इस तरह के आरोप प्रत्यारोप चलते रहे और चलते रहेंगे भी। देखिए, चलिए, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। लेकिन सबसे खास बात यह है कि जो भारत की चुनावी सुरक्षा प्रणाली है उसकी दुनिया प्रशंसा कर रही है और हमारे देश में जो तमाम लोग इस पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं उनको अब सोचने की ज़रूरत है कि दुनिया उसकी तारीफ कर रही है और हम
कहीं ना कहीं उस पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। तो इस वक्त में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।